हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझेंगे। तो आइए समझते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, जैसे ये +q एक आवेश है, इसके चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, जिसमें किसी अन्य आवेश मतलब -q आवेश को लाने पर उसके द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है। मतलब या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों, आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है? तो आकर्षण होता है कि जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अपनी ओर खींचते हैं। और जो प्रतिकर्षण है वो क्या होता है कि जो समान आवेश हैं वो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। मतलब आकर्षण में पास आते हैं, प्रतिकर्षण में दूर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उसके द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आया समझ में? तो ये आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। अब हम समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, धन मतलब प्लस, परीक्षण आवेश मतलब Q0, तो +Q0 पर F बल लग रहा है। तो बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से दर्शाते हैं। मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है कि E बराबर F/Q0। क्या होता है? E बराबर F/Q0। अब E क्या है, F क्या है, Q0 क्या है? तो E है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F क्या है, बल है, और Q0 क्या है? Q0 है धन आवेश परीक्षण। नहीं बच्चों, ये गलती से लिखा गया है। Q0 है हमारा धन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो Q0 है इसमें हमारा धन परीक्षण आवेश। अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है हमारा न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो एक तो होता है न्यूटन प्रति कूलम या फिर होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो ये दोनों इसके मात्रक होते हैं। अभी ये कौन सी राशि है? ये है सदिश राशि। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी राशि है। तो ये है हमारी सदिश राशि जिसकी दिशा होती है। अब इसकी विमा भी पूछ ली जाती है। तो इसकी विमा क्या है? ऊपर तो है F की, मतलब F की विमा क्या है? mLT-2। नीचे है Q0 की विमा, तो वो है AT। तो अब जब ये AT ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा? mL। T कितना है? 2 है, 1 और आ गया तो कितना? T-3, और A ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। तो इसकी विमा हो गई mLT-3 A-1। तो ये थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।